नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 5 मई और 5 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 मई है, तो सिर्फ 5 मई का करंट अफेयर नहीं रहेगा। इसमें 2021, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज 5 मई तक रहेगा। तो आप सीधा से देखिएगा, क्योंकि हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किए हैं? तो कौन? तो विनय मोहन क्वात्रा। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसने 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। कौन किए हैं? विनय मोहन क्वात्रा। अब देखिए कुछ जो नया बने हैं जो हम आपके बीच बता रहे हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? तो सुमन बेरी। कौन बने हैं? सुमन बेरी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। थल सेना के नया उप प्रमुख किसको बनाया गया है? तो BS राजू। किसको बनाया गया है? BS राजू। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी। दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिल्ली मेट्रो के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? विकास कुमार। कौन बने हैं? विकास कुमार। यानी इतना आपको याद रखना है, 4 बातें। क्या? हाल ही में किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पद ग्रहण किए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। थल सेना के उप प्रमुख कौन है? BS राजू। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। फिर आपसे कुछ दिल्ली मेट्रो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विकास कुमार। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स 2021 के लिए मान्यता दिया गया है? तो कितनों के दिया गया है? तो 14। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स 2021 की मान्यता दिया गया है? तो कितने दिया गया है? 64 के। अब देखिए आगे है, 14 के दिया गया है। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कैसे इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला था? किसको मिला है? तो अटल टनल सुरंग को मिला है। अटल टनल सुरंग को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? तो किसके मिला है? तो मिला है अटल टनल सुरंग को। अब देखिए आगे है, 2021 की प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साइरस पूनावाला को। किसको दिया गया है? साइरस पूनावाला। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2021 की प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साइरस पूनावाला को। अब देखिए आगे है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो कौन देश ग्रहण किया है? तो अपना देश भारत। कौन किया है? भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि UNSC की अध्यक्षता ग्रहण किया है वर्तमान में कौन सा देश? तो अपना देश भारत। अब देखिए आगे का है, कौन सा शहर 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला शहर बना है? तो कौन बना है? भुवनेश्वर। कौन बना? भुवनेश्वर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला शहर कौन सा बन गया जो 100% टीकाकरण वाला है? तो भुवनेश्वर है। अब पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, 100% टीकाकरण वाला। पहला जिला कौन है? तो पहला जिला हो जाएगा किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश में है। और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार। अब देखिए आगे का है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। ये आपको कमेंट में बताना है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपको बताना है। और सबसे पहले हम 4 मई का करंट अफेयर नहीं डाल पाए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्यों नहीं डाल पाए थे? क्योंकि हम कहीं ट्यूशन भी पढ़ाने जाते हैं, यानी ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। तो वहाँ मेरा क्लास था 5:30 से, तो 5:30 से क्लास था, तो हम वीडियो नहीं बना पाए थे। क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास हम नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा का आमदनी रुक जाएगा, तो उससे हम आपका वीडियो नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि 1000 रुपया प्रति माह यूट्यूब पर वीडियो लोड करने में
खर्च हो रहा है, क्योंकि छोटा सा वीडियो डालते हैं जिसको में 2 GB 3 GB लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। अगर हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो सी रंगराजन को। किसको? सी रंगराजन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से पूर्व गवर्नर को प्रोफेसर CR शताब्दी स्वर्ण पदक से पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो सी रंगराजन को। अब देखिए आगे है, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था? तो किसको हरा के? तो जर्मनी को हरा के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जो भारतीयों ने टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें किस देश को हराकर, मतलब कि 41 वर्षों बाद हॉकी में पदक जीता था? किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। अब देखिए आगे है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी-शिप का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। कहाँ में किया गया है? अंडमान निकोबार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी-शिप का सफल परीक्षण कहाँ में किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। कहाँ में किया गया है? अंडमान निकोबार में। और ब्रह्मोस के बारे में 3 बात आपको याद होना चाहिए। क्या? कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? तो लखनऊ में है। ब्रह्मोस जो बन रहा है मिसाइल, वह कौन देश की सहायता से बन रहा है? तो रूस के सहायता से। जब ब्रह्मोस बनकर तैयार हो जाएगा तो सबसे पहला निर्यात कौन सा देश को करेगा? तो फिलीपींस को करेगा भारत। तो इतना आपको ब्रह्मोस के बारे में याद होना चाहिए। अब देखिए, BRO ने यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण ब्लैक होल किया है। कौन से दर्रा के पास? तो उमलिंगला दर्रा के पास। किसको? कौन दर्रा के पास? उमलिंगला दर्रा के पास। अब देखिए आगे का है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था? कब? 2031 तक। यानी 2031 तक लक्ष्य रखा गया है कि 22,480 मेगावाट तक ऊर्जा क्षमता पहुंच जाएगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की 57 kg फ्रीस्टाइल श्रेणी में कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था? तो रवि कुमार दहिया। कौन जीता है? रवि कुमार। अब देखिए आगे का प्रश्न है, भारत के केसरी पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत केसरी पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से। अब देखिए H3N8 संक्रमण कहाँ में देखा गया है? तो चीन के व्यक्तियों में देखा गया है। कहाँ में देखा गया है? तो चीन के व्यक्तियों में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि H3N8 संक्रमण का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। यानी चीन में देखा गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न, और आगे का प्रश्न है, सभी प्रश्न एकदम अति महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो कौन जीता है? तो डेविड एटनबरो को दिया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को दिया गया है। किसको? डेविड एटनबरो को। अब देखिए आगे का प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नया CEO किसे बनाया गया है? BK त्रिपाठी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय। कौन बनी? अलका उपाध्याय। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय। तो आपको बताना है कमेंट में कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको इतना कमेंट में बताना है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।